जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्रैकर एकेडमी। दोस्तों आई एम इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आर्मी के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, जरूर बताना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि चिकित्सक का संबंध किससे है? तो उपचार से है। उसी प्रकार न्यायाधीश का संबंध है जी किससे होगा? तो दोस्तों जी आपको बताना है कि चिकित्सक का संबंध किससे है? उपचार से है। ठीक है, तो न्यायाधीश का संबंध है जी किससे होगा? दंड से होगा, निर्णय से होगा, वकील से होगा या अदालत से होगा। तो चिकित्सक क्या करता है? तो उपचार करता है। ठीक है दोस्तों, चिकित्सक कौन होता है? डॉक्टर होता है। और न्यायाधीश क्या करता है? तो न्यायाधीश क्या करता है? निर्णय करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपने पास क्या है? ये एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले 2 के बाद कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 के बाद कितना आ रहा है? तो 18 आ रहा है। 18 के बाद कितना आ रहा है? तो 54 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देखने से पता पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ दोस्तों इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्रम में ये सीरीज अपन को दिख रही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीरीज को लिख लिया 2, 6, 18 और जी कितने आ गए मेरे? 54। और जी क्या है? क्वेश्चन मार्क। अगर मैं दोस्तों देखता हूँ यहाँ पर गौर से, अगर मैं इसमें 3 का गुणा करता हूँ तो मेरा 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं 6 में 3 का गुणा करता हूँ तो मेरा 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं 18 में 3 का गुणा करता हूँ तो मेरा 54 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दोस्तों पूरी सीरीज अपनी बन गई यहाँ पर। अगर मैं 3 का गुणा इसमें करता हूँ तो मेरा राइट आंसर भी आ जाएगा। तो 3 का गुणा मैंने 4 में किया तो मेरा कितना आएगा? 3 चौक 12। कितने आ गए मेरे? 2 आ गई। हासिल बचेगी यहाँ पर 1। तो 3 पंजे कितने होते हैं? 15। 15 और 1 कितने हो गए? 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने हो गए? 16 हो गई। तो ऐसा ऑप्शन है अपन को किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो जहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। दोस्तों इस पर क्या पूछा है कि 2 शिखर पर है तो तल में कौन सी बिंदु होगा? तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 शिखर पर है तो 2 के विपरीत है वो कौन सी सतह आएगी? तो अपने पास दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 2 बॉक्स दिए हुए हैं। तो इन दोनों बॉक्सों में से अपन को क्या करना है? अपन को कॉमन ढूंढना है। तो इसमें कॉमन कौन सा पॉइंट आ रहा है? तो जहाँ पर देखेंगे कितना पॉइंट है? ये 3 है। जहाँ पर भी कितना है? 3 है। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट अपन को कॉमन मिल गए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3। 3 से मैं इसको राइट हैंड घुमाऊंगा। ठीक है, 3 के बाद कितना आ रहा है? 2 पॉइंट आ रहा है। तो मैंने 2 लिख लिया। 2 के बाद मेरा कितना पॉइंट आ रहा है? तो ये कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पर 5 लिख लिए। ठीक है, और यहाँ से देखो यहाँ पर 3 पॉइंट पे आ गए अपन दूसरे बॉक्स में। दूसरे बॉक्स से फिर मैं इसको दाएं ओर घुमाऊंगा। दाएं मतलब राइट हैंड। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को लिख देता हूँ और 3 से मैं आया 6 पर। ठीक है, तो मैंने 6 पॉइंट लिख लिए। फिर 6 से मैं फिर जाऊँगा तो यहाँ पर कितना पॉइंट है? 1 पॉइंट है। तो मैंने 1 लिख लिया। अब 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। इसका मतलब क्या होता है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आएगी? तो जहां पर 2 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह दिख रही है अपन को? अपन को 6 दिख रही है। तो 6 अपना कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन डी में दिया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि बी ए के पिता है। दोस्तों जो बी है ना वो ए के पिता है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो जो बी है वो किसके पिता है? तो ए के पिता है। जहाँ पर मैं बना देता हूँ बी है वो किसके पिता हैं? ए के पिता हैं। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बी है वो सी के पति का बेटा है। दोस्तों ये सी है ना, इसका जो पति है ना, इसका क्या है? वो बेटा है। कौन है? बी है। अब दोस्तों जहाँ पर मान लो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो मेरा बी कौन हो गया? मेरे बी कौन हो गई? पिताई हो गई। और पिताई के पिताई कौन हो गए? मेरे दादा हो गई। ठीक है, और मेरे दादा की जी क्या है? पत्नी है। तो मेरी कौन हो गई है? तो मेरी दादी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? और यहाँ पर देखते हैं कि सी है वो ए की क्या लगती है। यहाँ पर ये पूछा है कि जो सी है ना वो ए की क्या लगती है। तो ए की क्या लगेंगी सी यहाँ पर? तो ए की दादी लगेंगी। यहाँ पर क्या लगेंगी? दादी। तो दादी अपना कौन सा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर? वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि फर्नीचर, कुर्सी और मेज। और 4 ऑप्शन अपने पास दिए हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से क्या है? फर्नीचर, कुर्सी और मेज दिया है ना, तो अपन को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है अपन को वो ये एक ऑप्शन में अपना बिल्कुल फिट हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये दोस्तों मेरा क्या है? कुर्सी है। ठीक है, और ये मेरा क्या है? मेज है। कुर्सी और जो मेज होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आती हैं? तो फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसा ऑप्शन है, मुझे किस ऑप्शन में दिखा हुआ है यहाँ पर? तो जहाँ पर मैं देखूंगा सी ऑप्शन में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सी इसका
राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अभी कभी भी अपन फर्नीचर की दुकान पर जाते हैं, ऐसा मान लो मुझे कुर्सी लेना है या मुझे मेज लेना है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि फर्नीचर की दुकान पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेज, कुर्सी और मेज है वो दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 6 क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पर कि समान आकृति है वो बताइए। दोस्तों अपन को क्या बताना है, समान आकृति बताना है। और किसकी बताना है, मुझे इस फिगर की समान आकृति है वो बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, ऊपर क्या बना है, एक पंचभुज बना है। और पंचभुज में क्या लगे हैं, यहाँ पर पौंड लगे हैं, जहाँ पर भी पौंड लगे हैं और जहाँ पर भी पौंड लगे हैं। तो ऐसा पंचभुज अपन को दिखना है। देखो जहाँ पर भी बना हुआ है, जहाँ भी बना हुआ है, जहाँ भी बना हुआ है, लेकिन जहाँ पर अब नहीं बना तो ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो अपना ऑप्शन ए तो अपना गलत हो गया, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे यहाँ पर। देखो जहाँ पर अपन देखते हैं, जहाँ पर क्या है, एक बड़ा त्रिभुज आ रहा है, एक छोटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं बी ऑप्शन में चेक करता हूँ। देखो जहाँ पर भी त्रिभुज आ रहा है, जहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर के त्रिभुज हैं। जहाँ पर क्या है, एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, और ये दोनों क्या बराबर हैं। तो ये भी अपना गलत हो गया, ठीक है। अब सी और डी चेक करते हैं, ठीक है। अपन अब सी और डी अपन यहाँ पर चेक करते हैं। तो इनको देखो दोस्तों मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। और जहाँ पर अपन चेक करते हैं, देखो दोस्तों जहाँ चेक करेंगे अपन, इसकी जो बीचों बीच में है ना, ये क्या बनना है यहाँ पर, यहाँ पर एक चीज बन रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक वर्ग बनना है। और तो अपन को वर्ग देखना है कि जहाँ पर है ना वर्ग आना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर मैं देखता हूँ वर्ग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जहाँ पर देखता हूँ जहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। जी क्या बनना है दोस्तों, जी एक चतुर्भुज बनना है, ठीक है, चतुर्भुज। और वर्ग कौन से में बनना है, तो सी वाले में वर्ग बनना है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन तो अपना बिल्कुल बराबर ही था, जे भी बराबर है। अगर मैं और भी चेक करता हूँ इसको, ऐसा मान लो मैं हटा देता हूँ इसको पहले, ठीक है। अगर मैं और भी चेक करता हूँ उसको यहाँ पर, तो देखो इसमें भी क्या है, एक बड़ा त्रिभुज बनना है, एक छोटा बनना है, इसमें भी बड़ा बनना है और एक छोटा बनना है, ठीक है। तो ये तो अपना बन ही रहा है, लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या थी, देखने वाली बात ओनली इसमें ये थी, ओनली क्या, देखो यहाँ पर जी क्या बनना है, एक वर्ग के अंदर क्या है, एक पॉइंट है, और जी चतुर्भुज के अंदर एक पॉइंट है। तो चतुर्भुज के अंदर पॉइंट, जो वर्ग के अंदर पॉइंट किस में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दोस्तों मुझे क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक दर्पण बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक दर्पण बना लिया, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ पर क्या है, तो किसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, मुझे इस फिगर का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो जहाँ पर मैं जैसा का जैसा लिखा हुआ है वो फिगर मैं बिल्कुल वैसा का वैसा बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना लिया। और जी क्या है, एक तीर गया है ऊपर, और जी क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो इधर भी बिल्कुल मैं वैसा की वैसे ही फिगर बनाऊंगा, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने एक तीर बना लिया, और जी क्या है, एक तीर गया और जी एक पॉइंट आ गया। तो मुझे ऐसा फिगर बताना है। तो ऐसा फिगर है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वो ही अपना सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। देखो जहाँ पर क्या आएगा, तीर आएगा, लेकिन जहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, जहाँ पर आ रहा है तीर नहीं आ रहा। तो ये भी गलत हो गया, जहाँ पर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, तो जहाँ तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने जो बताया है बिल्कुल आपको वैसे ही सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 दिखाई देते हैं, तो इसका वास्तविक समय क्या होगा। दोस्तों मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो हमेशा क्या करना है, अपन को 11:60 में से घटाना है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर कितने बज रहे हैं, 3 बजकर कितना हो रहा है, तो 40 मिनट का समय हो रहा है। तो अपन यहाँ पर घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे यहाँ पर, और 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने, 8 बचेंगे, ठीक है। तो 8 और 20 किस ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर अपना, 8-20 किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन को क्या करना होता है, अपन को ये मालूम होनी चाहिए कि दिशा कौन कौन सी है। जी कौन सी है, उत्तर, और जी कौन सी है, पूर्व, और जी कौन सी है, दक्षिण, और जी कौन सी है, तो पश्चिम, ठीक है। तो जी आपको क्या है, दिशा आपको पूरी मालूम होनी चाहिए। जब ये आंसर है ना अपने चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अशोक है वो किस स्थान पर जा रहा है, तो अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। दोस्तों अशोक कहाँ पर जा रहा है, तो अशोक पूर्व की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है, तो 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पर क्या लिखा हुआ है जहाँ पर, और बाईं ओर मुड़कर है वो 3 किलोमीटर जाता है।
तो अशोक का वाई है वो किधर की साइड होगा, इधर की साइड होगा, ठीक है। वो कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है। तो अशोक है वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। प्रस्थान बिंदु कौन सा, जहाँ से चला है ना वो, बिल्कुल जी पॉइंट से चला है। तो प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है दोस्तों, जी कितना है 4, जी कितना है 3। आपने मैथ में पढ़ा होगा ट्रिपलेट, 3, 4 और 5, ठीक है। तो जहाँ पर कितना आएगा, तो 5 आएगा, डायरेक्ट ही आंसर आता है दोस्तों इसका, ठीक है। तो 5 अपना कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे अपन, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है अपना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक बाकी विकल्पों से अलग है, तो उस विकल्प को छांटिए। दोस्तों अपने पास है ना 4 विकल्प दिए गए हैं, तो अपन को एक भिन्न विकल्प है वो अपन को हटाना है इसमें से। ऑप्शन ए दिया है पेड़, बी दिया है टहनी, सी दिया है पत्ते और डी दिया है जड़। तो दोस्तों गौर करने वाली बात ये है, अगर मैं टहनी, पत्ते और जड़, ये तीनों किसके भाग होते हैं, तो तीनों ये पेड़ के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, पेड़ के भाग होते हैं, ठीक है। टहनी भी पेड़ का भाग होता है, पत्ती भी होते हैं और जड़ भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न क्या हो गया यहाँ पर, तो भिन्न अपना पेड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें से क्या अपन को भिन्न छाड़ना था, तो मैंने भिन्न छाड़ दिया, ठीक है। टहनी, पत्ते और जड़ तीनों किसके भाग होते हैं, पेड़ के भाग होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि भिन्न विकल्प चुनिए। दोस्तों अपन को क्या है, भिन्न विकल्प दिया है, ठीक है। तो 4 अपने पास ऑप्शन दिए, ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ, जो एन होता है ना वो 3 लाइनों से मिलकर बना होता है। देखो एक लाइन जे हो गई, एक जे हो गई, एक जे हो गई, ठीक है। उसी प्रकार मैं जेड भी देखता हूँ, जेड एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, जे भी 3 लाइन से बनना है। एच एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई और ये 3 लाइन हो गई, ये भी 3 लाइन से बनना है। लेकिन दोस्तों ये टी है ना वो सिर्फ 2 लाइन से मिलकर बनता है। तो भिन्न विकल्प कौन सा हो गया अपना, अपना डी वाला हो गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन 12वां देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में लगा हुआ है कि डी को अपन कितना लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। दोस्तों ए बी सी डी में जो डी है वो कितने नंबर पर आता है, तो 4 नंबर पर आता है। उसी प्रकार मैं जहाँ पर देखता हूँ जो एच डी एम है, एच डी एम बराबर कितना दिया है अपन को, 36 दिया है, ठीक है। तो एस कितने पर आता है, 19 पर आता है। और डी कितने पर आता है, 4 पर आता है। और एम कितने पर आता है, तो 13 पर आता है, ठीक है। 19 और 4 कितने हुए, 23। और 23 और 13 कितने हो गई मेरे, तो 23 और 13 मेरे हो गए 36, ठीक है। तो उसी प्रकार मुझे बताना है कि डी एस पी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डी एस और पी बराबर में क्या आएगा। अब डी कितने पर आता है मेरे, 4 पर आता है। एस कितने पर आता है, 19 पर आता है। और पी कितने पर आता है, 16 पर आता है। तो 4 और 19 कितने हो गए, 23। और 23 और 16 मेरे कितने हो गए, तो मेरे हो गए दोस्तों 39। तो 39 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आपको सिर्फ है ना अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे अक्षर आपको याद होने चाहिए। जैसे कि ए 1 पर आता है और बी 2 पर आता है। जैसे कि मैं पूछ लूँ टी कितने पर आता है, तो 20 पर आता है। जब भी आपको है ना इस प्रकार के सारे फिगर आपको याद हो जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एम ए एन को कोडित करने पर एन जेड एम है वो पढ़ा जाता है, तो जी आई आर एल को क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एम ए और जी एन, इसको क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एन जेड और जी यहाँ पर क्या आ गया, एम आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ एम मेरा कितने पर आता है, 13 पर आता है। ए मेरा 1 पर आता है। एन मेरा 14 पर आता है। और एन 14 पर आता है, ठीक है। कितने पर आता है, 14 पर। और जेड 26 पर आता है। एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। तो जहाँ से मैं अगर मैं देखूंगा, अगर मान लो मैं जहाँ से बढ़ाता हूँ तो जहाँ पर मेरा कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। जहाँ से मैं बढ़ाता हूँ, जहाँ से मेरे 25 प्लस हो रहे हैं, कितने प्लस हो रहे हैं, डायरेक्ट 25 प्लस हो रहे हैं। तो ज़्यादा सी बात है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा ये क्वेश्चन। और जहाँ से 1 घट रहा है, तो ये तो श्रृंखला अपनी बन ही रही। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन हटा देंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर अपन दोबारा सोल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या है, एम ए जी एन दिया है, जी कितना दिया है, एन जेड और एम, ठीक है। एम 13 पर आता है, 1 पर आता है, 14 पर आता है
और जे भी 14 पर आता है, ये 26 पर आता है और जे कितना पर आता है 13 पर आता है। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जो एम होता है ना वो एन का क्या है, विपरीत है। और ए का विपरीत कितना है, जेड है। और एन का विपरीत कितना है, एम है। तो विपरीत का मतलब कैसे समझते हैं अपन, जब भी कोई ऐसे मान लो ए और जे कितना है, जेड। तो ए है वो किसका विपरीत है, जेड का विपरीत है। ए कितने पर आया, 1 पर आया। और जेड कितने पर आया, 26 पर आया। जब भी जिन दोनों का योग 27 हो जाएगा ना, तो समझ लेना जी एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो ऐसे ही अपन को क्या है, इसमें ढूंढना है। तो जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर मैं हटा देता हूँ सबसे पहले 10 को। ठीक है, तो जहाँ पर कितना लिखा हुआ है मेरा, जी आई आर और जी एल। ठीक है, तो इसका विपरीत बताना है। अब देखो जी कितने पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। और आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। और जी 18 पर आता है। और जी कितने पर आता है, 12 पर आता है। ठीक है, कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो 7 है ना, जो 27 में से घटाना है। जो 7 27 में से घटाऊंगा तो कितने बचेंगे मेरे, 20 बचेंगे। तो जी कितना आ गया मेरा, 20 आ गया। अगर मैं 9 को 27 में से घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, 18 बचेगा। जी 18 है, जो वाले वाले 18। जी 27 में से घटाऊंगा तो कितने बचेंगे मेरे, 9 बचेंगे। जो 12 दिए हैं, जो 27 में से घटाऊंगा तो मेरे कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। बस जो ए बी सी डी में अक्षर आते हैं ना, वही इनको लिखना है। 20वें नंबर पर क्या आता है, तो मेरा टी आता है। 18वें नंबर पर क्या आता है मेरा, तो आर आता है। 90वें नंबर पर क्या आता है मेरा, आई आता है। ठीक है, 15वें नंबर पर क्या आता है मेरा, ओ आता है। तो ऐसा ऑप्शन है, अपन को किस ऑप्शन में दिया हुआ है वही इसका सही उत्तर होगा। तो जहाँ पर अपन देख लेते हैं, तो मेरा ऑप्शन किस में मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अपन को क्या ढूंढना था, अपन को विपरीत ढूंढना था इसमें। ठीक है, तो मैंने विपरीत ढूंढ लिया यहाँ पर। तो क्या ऑप्शन आ रहा है अपना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं, तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि ए है ना वो बी से छोटा है। ठीक है, ए किससे छोटा है, बी से छोटा है, लेकिन सी से लंबा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक चिन्ह को समझ लेता हूँ यहाँ पर, जी क्या है ए और जी क्या है बी। अभी मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ए वाला है। और छोटा कौन सा है, बी वाला है। जिसके तरफ 2 डंडे आते हैं वो सबसे बड़ा होता है, और जिसके तरफ घुंडी आती है वो सबसे छोटा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ए हो गया। तो जी आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। जहाँ पर क्या दिया है, ए है ना वो बी से छोटा है। तो ए है ना वो किससे छोटा है, तो बी से छोटा है। ठीक है, मैंने ये बना दिया यहाँ पर। लेकिन सी से लंबा है, किसकी बात कर रहा है, वो ए की बात कर रहा है। ए है ना बी से तो छोटा है, लेकिन सी से लंबा है। तो सी से लंबा कौन हो गया, यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से अपन ये दूसरी वाली लाइन पढ़ते हैं यहाँ पर। जो डी है ना वो ए से छोटा है। तो डी किससे छोटा है, यहाँ पर डी है वो ए से छोटा है। ठीक है, मैंने बना दिया यहाँ पर। लेकिन सी से लंबा है, किसकी बात कर रहा है, वो डी की बात कर रहा है। डी ए से तो छोटा है, लेकिन सी से लंबा है। तो सी से लंबा है, मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से ज्वारी लाइन में भी पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर जो ई है ना वो बी से छोटा है। तो ई किससे छोटा है, बी से छोटा है। तो मैंने बना दिया यहाँ पर, जो ई है ना वो किससे छोटा है, तो बी से छोटा है, लेकिन ए से लंबा है। तो ए से लंबा कौन है, तो ई है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बना दिया। अब उसी प्रकार से अपन यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो जहाँ पर ए और सी के बीच में क्या आएगा, तो डी आएगा। यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि बी और ए के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पर तो ई आ रहा है। तो बी और ए के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर तो ई आएगा। तो जिस श्रृंखला अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ पर लिखते हैं अपन बी ई। देखो बी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई के बाद कितना आ रहा है, तो ए आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। और ए के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो मैंने डी लिख दिया। और डी के बाद क्या आ रहा है, तो मेरा सी आ रहा है। ठीक है, तो जी मेरी सारी श्रृंखला है, मेरी श्रृंखला है, ये बन चुकी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो बी है। फिर इससे छोटा कौन सा है, ई है। फिर इससे छोटा कौन सा है, तो ए है। फिर इससे छोटा डी है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो सी वाला है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटा व्यक्ति है वो कौन सा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है इसमें, तो सी वाला है। ठीक है, तो सी वाला कौन से ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार है वो व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों अपने पास है ना जो 5 शब्द दिए हुए हैं, तो 5 शब्दों में से अपन को बताना है कि पहले स्थान पर क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि जी आर ए, 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 ये तीनों में दोस्तों जी आर ए, जी आर ए बराबर समान मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन छोड़ेंगे। इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर एस आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है,
तो एन आ रहा है, जहाँ पर कितना आ रहा है एस आ रहा है, जहाँ पर कितना आ रहा है पी आ रहा है, और जहाँ पर कितना आ रहा है पी आ रहा है। तो अपन को ये देखना है कि ये एस दिया है, ये एन दिया है और ये पी दिया है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा देखो एन 19वें नंबर पर आता है, एन 14वें नंबर पर आता है और पी 16वें नंबर पर आता है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें एन। तो एन कौन से पे दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले स्थान पर क्या आएगा अपना, तो पहले स्थान पर अपना क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो मैंने 2 बना दिया यहाँ पर। अब देखो जो ऑप्शन तो अपना खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एस दिया है, जहाँ पर भी एस दिया है, और एस से छोटा क्या है, देखो एस से छोटा क्या है, यहाँ पर पी है, पी लिखा हुआ है यहाँ पर एस से छोटा। तो अपन पी पी वाले में चेक करेंगे, देखो पी, देखो जहाँ पर भी पी वाला है, जहाँ पर भी पी वाला है। ठीक है, तो जहाँ पर देखो पी के बाद तो कुछ लिखा नहीं है, और जहाँ पर पी के बाद क्या लिखा है, तो ई लिखा है। ठीक है, तो अपन केस को लिखेंगे 5 को लिखेंगे, क्योंकि इसको क्यों लिखेंगे अपन, क्योंकि देखो जहाँ पर क्या है पी के बाद कुछ दिया नहीं है, क्या आपका पी के बाद कोई बड़ी संख्या हुई, तो जहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर ई दिया है। ठीक है, तो अपन इसको ही लिखेंगे। इसके बाद में किसको लिखेंगे अपन, चौथे नंबर को लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे को खत्म करना है। पहले अपन ने एन का खत्म किया, पहले अपन पी पी वाले को खत्म करेंगे। तो अब किसकी बारी आ गई अपनी, अब अपनी एस की बारी आ गई। ठीक है, अब अपन एस 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 वाले को देखेंगे। अब देखो एस के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर पी आ रहा है, और एस के बाद कितना आ रहा है एस आ रहा है। ठीक है, तो एस और पी में से सबसे छोटा कौन सा होता है, तो पी वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब बचा कौन सा अपना, तीसरा पॉइंट बचा, तो तीसरा पॉइंट लिख दिया। अब ये ऑप्शन में अपन को देखना है कि ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है 254, और ये कितना दिया हुआ है 13। 254 13 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 254 और 13। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें से क्या है, सबसे पहले क्या है आपको एबीसीडी में अपने देखना होती है कौन से कॉमन मिल रही है, कौन सा पहले स्थान पर आता है, कौन सा मतलब ऐसा 19वें नंबर पर क्या आता है, तो एस आता है, और पी क्या है उससे छोटा है। तो ज़्यादा सी बात है सबसे पहले किसको लेंगे अपन, पी को लेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों इसको सोल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों मुझे देना आप कमेंट बॉक्स में आंसर। जो 15 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको जरूर बताना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, और जी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।